उर्फ बाला मिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वारदात के रोज रास्ते से वापस चला गया था। बाला मिस्त्री मुलजिम आबिद के साथ मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहा। बाला मिस्त्री मुलजिम वकार और अब्बास की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया। मुलजिम शफकत को सख्त सिक्योरिटी में सेशन कोर्ट पेश कर दिया गया। सरकारी वकील के मुताबिक मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम को एडिशनल सेशन जज मिसबा की अदालत में पेश किया गया। मोटरवे केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गईं। अदालत ने मुलजिम शफकत का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पेशी के वक्त मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया। खत्म हुआ इंतजार, 187 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। निसाबी सरगर्मियां मरहलावार शुरू। SOPs के लिए मुतादिद मीटिंग्स हुई, दर्जनों तजावीज़ पेश की गईं और फिर तमाम मुतलका इदारे मान गए। वज़ीर तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी ने कराची के कई तालीमी इदारों का दौरा किया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतजामिया को हदायत की कि तमाम तालिबात मास्क पहनने को यकीनी बनाएं। क्लासेस में समाजी फासले को हर सूरत बरकरार रखा जाए। मुल्क भर में आज से शादी हाल भी खुल जाएंगे। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। गुंजाइश से 50% कम अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाजत होगी। नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ रूटीन की चहलकदमी जारी रखें। नवाज शरीफ मेडिकल थेरापी जारी रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान रावी रिवर फ्रंट मंसूबे के फेज़ 1 का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म को मोटरवे ज़्यादती केस की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब में 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर आज़म कहते हैं, जब तक फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल नहीं निकलता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। बेशक दुनिया इसराइल को तस्लीम करे, जब तक फ़लस्तीन ऐसा नहीं करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार इंडिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मस कर रहा है और आवाम को अरसा दराज से जमहूरी हक से महरूम कर रखा है। कहा, मोदी सरकार कश्मीरी अवाम को जमहूरी हक देने के बजाय उन पर इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है। आलमी जमहूरी कुव्वतों को भारत के गैर जमहूरी इक़दामात पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। पंजाब काबीना में 2 बुज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए। हुसैन जहानिया गर्देजी और नुमान लंगड़ियाल के कलमदान तब्दील किए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में 16 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कराची के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला पेश किया जाएगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि CPEC के दूसरे मरहले के लिए रश्कई माहिदे का तारीखी दिन है। पाकिस्तान में सनती तरक्की का सफर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक फजाइया का तैयारा पिंडी घेप के गिर कर तबाह। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक पाक फजाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिर कर तबाह, ताहम पायलट महफूज रहा। तैयारा मामूल के तरबीती मिशन पर था। तैयारा हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6389। मजीद 555 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,02,424 मरीज। 563 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
2,90,261 मरीज सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना के 2,94,00,000 मरीज, 9,32,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,99,000, ब्राजील में 1,32,177, मैक्सिको में 71,049, रूस में 18,635, भारत में 80,808 और सऊदी अरब में 4,305 अमवात। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा, जिसमें पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर गौर होगा। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में हैसियत पर सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। ये सिफारिशात 16 अक्टूबर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने रखी जाएंगी। अमारात और बहरीन बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर आज दस्तखत करेंगे। अमारात से समझौते को अमन मुआहदा और बहरीन से ताल्लुकात को अमन का एलामिया करार दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में तकरीब व्हाइट हाउस में होगी। और अमेरिका के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका, जिसके बायस अब तक मरने वालों की तादाद 33 हो चुकी है, जबकि लाखों अफराद बेघर भी हो चुके। आग के बायस 13,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा जलकर खाक हो चुका। लाखों अफराद बेघर और नकल मकानी पर मजबूर हैं।